अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूँ है, निगहत के से लिखा हुआ है, अब जी तो नहीं है, निकत या निगहत ऐसे करके नाम बोला जाता है हमारे यहाँ पे। जरीन तो जीनी जीनी कहते होंगे प्यार से लोग, जीनी। हाँ, हमारे यहाँ पे ना जुनी। खैर वीडियो में देखते हैं कि इनका नाम क्या है। मेरा ख्याल है मुस्लिम नाम मुझे लग रहा है। तो आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे वहाँ देंगे अपना जूनू रिएक्शन। जूनू कहते होंगे, बड़े भाई भी कहते होंगे, "ओए जैसे जूनी मुझे इधर आओ वो है।" कर दिया ना, जमी कर दिया मेरा, हाँ, जैसे वो आपको कर जुमान से जमी हाँ कर बिल्कुल दिया ऐसे है, ही। इसी तरह इन्हें जीनी जीनी। तो जी आज वीडियो देखने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना जितना आपका प्यारा मत भूलिए। अंदाज है, मैं होता ना आपका देखने वाला व्यूअर, तो मैं आपको बार बार कभी सब्सक्राइब करता, कभी अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करता है, करता। बिल्कुल डी रेटिंग ठीक हो गया जी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जी आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जीता है। 25 साल की निखत ने फ्लाई वेट कैटेगरी 52 केजी के फाइनल में थाईलैंड की जूटा मास जीतीपो को हराया। भारत की युवा मुक्केबाज ने अबाउट 5-0 से एक तरफा अंदाज में अपने नाम किया। भारत को महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 साल बाद गोल्ड मिला है। इससे पहले 2018 में MC मैरीकॉम चैंपियन बनी थी। हालांकि इसके लिए निखत को लंबा इंतजार करना पड़ा। कंधे की चोट के कारण निखत साल 2017 में बॉक्सिंग रिंग में नहीं उतर पाई थी, लेकिन 5 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद वो मायूसी और दर्द दोनों दूर हो गया। निखत के पिता मोहम्मद जमील ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना ऐसी चीज है जो मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ देश की हर लड़की को जिंदगी में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। निखत ने खुद ही अपना रास्ता तैयार किया है। मुक्केबाजी ऐसा खेल है जिसमें लड़कियों को ट्रेनिंग या बाउट के दौरान शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनना पड़ता है। ऐसे में जमील परिवार के लिए बेटी को मुक्केबाज बनाना आसान नहीं था, लेकिन निखत को पिता और मां परवीन सुल्ताना दोनों का साथ मिला। पिता जमील ने आगे बताया कि मैं सऊदी अरब में बतौर सेल्स असिस्टेंट काम करता था और वहां 15 साल बिताने के बाद मैंने बेटियों की पढ़ाई और स्पोर्ट्स में उनके करियर को देखते हुए निजामाबाद लौटने का फैसला किया। निखत की 2 बड़ी बहनें डॉक्टर हैं और मेरा सारा वक्त निखत और उसकी छोटी बहन जो बैडमिंटन खेलती हैं उसकी ट्रेनिंग में ही निकल जाता है। मुझे याद है कि जब निखत ने हमसे बॉक्सर बनने की अपनी इच्छा के बारे में बताया तो हमारे मन में कोई भी झिझक नहीं थी, लेकिन कभी कभी रिश्तेदार या दोस्त ये कहते थे कि लड़की को ऐसा स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए जिसमें उसे शॉर्ट्स पहनना पड़े। लेकिन हम यह जानते थे कि निखत जो चाहेगी हम उसके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे और आज वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। Firstly, I would like to thank everyone, especially BFI, Ajay sir, and Sai, and all the coaches, my head coach Bhaskar Bhatt sir, for always being very supportive. And through their support only, today I am able to become world champion. And yes, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और as Ajay sir said कि world champion तो बन गया है, but he want to see me winning Paris Olympic gold medal also. तो इंशाल्लाह ऐसे ही मेहनत करते रहूंगी मैं, and definitely I'll give my best to win Paris Olympic. भारत ने वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इतिहास में 10वां गोल्ड मेडल जीता है। 6 गोल्ड मेडल अकेले MC मैरीकॉम ने जीता था। इन दोनों के अलावा देश के लिए सरिता जेनी RL और लेखा सिंह ने गोल्ड जीता है। भारत ने इस बार 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीता है। अब तक हुए 12 टूर्नामेंट में भारत को 10 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। 37 मेडल के साथ भारत इस इवेंट का तीसरा सबसे सफल देश है। रूस ने सबसे ज्यादा 60 और चीन ने 50 मेडल अपने नाम किए। भारत का इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन साल 2006 में रहा, जब देश ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य समेत अपने 8 पदक को अपने नाम किया था। निखत ने बाउट की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहला राउंड 5-0 के अंतर से अपने नाम किया। दूसरे राउंड में थाई मुक्केबाज ने वापसी की और इसे 3-2 से जीतकर मुकाबले में वापसी के संकेत दिए। निखत ने तीसरे राउंड में फिर से दमखम लगाया और उसमें जीत हासिल करते हुए
बाउट को ओवरऑल 5-0 के अंतर से जीत लिया। यहाँ 5-0 का मतलब है कि मैच की सभी 5 लाइन जज ने निखित को ही विजेता माना। निखित पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आई। इसका सबूत यह है कि उन्होंने सभी मुकाबले 5-0 से एक तरफा अंदाज में अपने नाम किए। राउंड ऑफ 32 में निखित ने मैक्सिको की फातिमा हेरेरा को हराया। राउंड ऑफ 16 में उन्होंने मंगोलिया के प्रतिद्वंदी को हराया। क्वार्टर फाइनल में भारतीय मुक्केबाज ने इंग्लैंड की चार्ली डेविसन को हराया। इसके बाद सेमीफाइनल में ब्राजील की कैरोलिन डी अल्मेडा और फाइनल में थाईलैंड की जूटामास जीतपो को हराकर गोल्ड मेडल देश के नाम किया। निखित ने साल 2011 में यूथ वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ ही भारतीय बॉक्सिंग के लिए नए सितारे के रूप में दमदार दस्तक दी थी, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ा। निखित का जन्म 14 जून 1996 को निजामाबाद में हुआ। निखित के इस सुनहरी कामयाबी पर पिता और उनके घर वाले काफी खुश हैं। साथ ही देश को भी निखित पर आज नाज है। निखित ने अपना नाम मुक्केबाजी की दुनिया में भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल लाकर इतिहास रच दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इंडिया में तो हम आए दिन देखते रहते हैं कि लास्ट दिनों जो है वो एक कश्मीरी भाई उन्होंने कुछ कारनामा कर दिखाया था। रिएक्शन तो हम नहीं कर रहे थे, वीडियो देखी थी हमने। तो आज ये वाली वीडियो देखी और इसमें भी काफ़ी सारे लोगों का नाम लिया गया, काफ़ी सारे लोगों का जिक्र किया गया और मेडल जो है वो बताया गया। 37 के राउंड अबाउट जो मेडल बताया गया। चीन जो है वर्ल्ड मतलब मेरा ख्याल है रशिया रूस ने ना 60 और चाइना ने 50 के, चाइना के पास 50 है ना और इंडिया ओवरऑल तो इंडिया के पास 37। तो ये बड़ी बात है और ख़ास करके लिए औरतों के लिए। तो यहाँ पे यही है कि जो माँ बाप जो है वो अपनी औलाद को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका देते हैं। वो औलादें भी जो है वो माँ बाप को निराश जो है वो नहीं करती और कुछ ना कुछ करने का जो है उनमें भी आ जाता है कि यार मेरे माँ बाप इतना। लास्ट टाइम मैं एक और बात करना चाहूँगा, यहाँ पे मुझे याद आ गई कि मेरी ना हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे एक बात होती है, वो बलूचिस्तान से है। तो वो अभी स्टूडेंट है 2nd ईयर में ना। तो वो बात से निकल आई बात, तो उसके पास सोर्स नहीं है कि मतलब 60 से राउंड अबाउट मतलब उसके मार्क्स होंगे 70% के राउंड अबाउट जब पेपर्स की बात है। हाँ, लड़की की बात कर रहा हूँ। तो वही बता रहा हूँ ना कि वो पाबंदियाँ और ये रिश्तेदारों के रोने और ये मसले बड़े ना थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है। पंजाब में बड़ा मसला है वो ना जमी भाई। उसकी स्टोरी जब मैंने सुनी ना तो मुझे ना एक तरह का एक तरस आया। मैंने सोचा यार काश कुछ हम इसके लिए कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो इस तरह है कि अब देखें एक शुरू से ही एक बच्चा 19 साल अब जो जिस बच्चे ने 19 साल चले 10 साल बाद बंदे को होश-ए-हवास उसके कायम होना शुरू हो जाते हैं। 10 से आप कह लें कितने 9 साल या फिर आप कह सकते हैं 9-10 साल का एक ख्वाब होता है किसी का। यार 10 साल का क्या 2 साल का भी हो, मतलब जब बंदा मैट्रिक में जाता है कह सकते हैं ना। मैं तब भी ख्याल आ जाए। ख्याल उसका क्या था वो बताया जा रहा था, हॉस्पिटल्स की कमी है ना, तो और बताया जा रहा था कि वो जब मेरे ख्याल में 9th में या 8 में 5 क्लास के बाद ना उसने अपने नाम के साथ ना डॉक्टर लिखना शुरू कर दिया। उसको शौक था डॉक्टर का और मेहनत भी की। और कैसे करके मेहनत की अगर आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर दें। पंजाब में तो रुझान है ना स्टडी का काफी हद तक, तो उधर उस साइड पे वैसे भी स्टडी का उतना रुझान नहीं है, उतना वो अच्छा नहीं उसके लिए ये हो सकता है वैसे ना, वो अगर जाकर बाहर जाकर करना चाहती है ना MBBS बाहर ही हो सकती है। लास्ट टाइम नहीं 60% पे उसको यहाँ पे भी मान जाएगा, लेकिन यहाँ के पैसे जो है ना मेन फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। यार फाइनेंशियल को अलावा माँ बाप उसके सपोर्ट कर रहे हैं ना, माँ बाप साथ खड़ा है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ना आजकल बहुत सारे जराए हैं पैसा कमाने के।
और स्पेशली लड़कियों को तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों तो घर बैठकर भी कमा सकती हैं। बहुत मुश्किल है या मेरे तो हिसाब से। नहीं, यार मैं आपको बताता हूँ, देखिए दो चीज़ें हैं, आप पॉजिटिव वे के साथ चलें, आपको पैसा आएगा, ठीक है। और एक बात ये, आप एक होता है टाइम इन्वेस्ट, टाइम, अब स्टूडेंट बंदा टाइम तो ज़्यादा दे नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर ड्यूटी करता है तो ड्यूटी वाले 8 घंटे तो उससे ड्यूटी लेंगे ना, वो 8 घंटे तो ड्यूटी लेने के बाद उसे कोई देंगे या जो भी कमिटमेंट होगी 15,000 कह लें या 10,000 18,000, तो वो 8 घंटे जो स्टूडेंट वो काम करेगा तो वो स्टूडेंट नहीं रहेगा, वो प्रोफेशनल हो जाएगा, वो जॉबियन हो जाएगा, वो एक मुलाजिम बन जाएगा। अब वो या तो मुलाजमत करेगा या फिर वो पढ़ेगा। तो कोई भी ऐसा सीन नहीं बनता है एक स्टूडेंट के लिए कि वो 8 घंटे या 9 घंटे पढ़े भी और फिर साथ 8-9 घंटे की जॉब भी करे। चले 1-2 दिन 2 महीना ये बात शुरू में बंदा शौक से कर लेता है, लेकिन जैसे ही कंटिन्यूसली और एक तसलसल से ये पूरा सालाना तौर पर करना पड़ते हैं ऐसे काम, तो स्टूडेंट टूट जाते हैं। अब उसके लिए ज़राए कुछ इस तरह के हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे काम हैं ऐसे, सोशल मीडिया पर काम है। हम असल में ना यूट्यूब चैनल है, आप देखें ना यूट्यूब चैनल के यार ना, तो मैंने उनको जो मेरी बात हुई थी ना, मैंने उनको यही ट्रिक्स दी थी कि आप ऐसे करके एडिटिंग, अब जितना बंदा बता सकता है फोन पे वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन उनकी और भी यार वो उसके फुफ्फड़, उसके चाचा, यार वो देखिए मारने मराने वाले मसला। बलूचिस्तान के अंदर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टूडेंट है, उसे उर्दू आती होगी, उर्दू तो प्रॉपर आती है ना, जाहिर सी बात है। और जो बलोची हैं उधर के, वो सबको पता है कि बलूचिस्तान वाले अपनी बहू बेटियां या फिर अपने घर वालों के से अगर वो ऐसे स्क्रीन पर देखेंगे तो वो शूट कर देंगे, बंदा मारने या औरत मारने। मेन जो आपसे शायद बात उन्होंने की या नहीं की, वो कहते हैं कि मुझे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहते हैं कि शादी मतलब माँ बाप की मर्जी के बिना, जो फुफ्फड़ चाचे ये वो है ना इधर उधर के, वहाँ तो शादियां भी ऐसे कर दी जाती हैं कि एक 100 साल का बूढ़ा आदमी होता है और वही 14-15 साल की लड़की से वो जिस तरह का उनका अपना रिवाज के मुताबिक वो काफी हद तक ना। अब उसकी बात करने का मकसद ये अच्छा, था ये और हो सकता है, आप देखें ना, आप उससे थोड़ा उन्होंने समझा है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं, तो अच्छा मशवरा भी इमानत होता है, अगर आप नहीं देते तो आप इसमें खयानत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बात भी कुछ इसी तरह हो रही है, वीडियो भी अभी तक हमने कुछ ऐसी चलाई है, तो माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं और फैमिली में बात हुई ना वीडियो में कि कुछ फैमिली वाले कहते थे कि औरत को ये ना पहनाओ, वो ना पहनाओ, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन उनका मसला थोड़ा और है। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े ट्रिक होते हैं चलाने के। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में जैसे मास्क होता है, मास्क लगाकर भी वो काम चला सकती है, और एक गुमनाम तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो कमरे में बैठे और आपने अनाउंसमेंट कर दी है या लोगों में आपने रिलेटिव्स में बता दिया है। आपके रिलेटिव को क्या पता कौन है या कब, सालों साल बाद आपको रिलेटिव्स को पता लगेगा और सालों साल बाद मेरे घर कुछ बन चुके होंगे, आप कहने वाले बन सकते हैं कि यहाँ से मैंने ये लिया है, तो अगर आप लोग दे सकते हैं तो मैं ये छोड़ देता हूँ। तो इस तरह की बातें फिर बहुत सारों के मुंह बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल में उसे अच्छा मशवरा यही देना चाहिए, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यार हमने क्या करना है, हमें कुछ लोग देखते नहीं हैं, हमें कुछ लोग तो आजकल वैसे ही नहीं देख रहे, और हमारी जो एक डी रेटिंग वाला काम शुरू हुआ है वो हमें और सता रहा है, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे। तो हम जितना हो सका हम इधर अपने दोस्तों से कहेंगे कि उसे थोड़ा विजिट कर लें, देखें उसे। नहीं अगर तो यूट्यूब पे उनको फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व होती है उनकी, तो मैं तो उनकी पोस्ट लगा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो उनको कहा था कि अगर आप यूट्यूब पे आ सकते हैं तो आप आ जाए, तो आपने रिजक अपने पत्रों का लेना है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब बलूचिस्तान, एक मिनट मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माँ बाप से शेयर करना सारा कुछ। माँ बाप तो हमेशा ही माँ बाप बच्चों की मोहब्बत में मजबूर होते हैं। जमी भाई आप नहीं समझते, माँ बाप बच्चों की मोहब्बत में इतने मजबूर होते हैं कि सम टाइम वो उस जगह भी हाथ फैला देते हैं जिस जगह वो पाँव रखना गवारा नहीं करते, वो अपने बच्चों के लिए ऐसे एक्शन ले लेते हैं। और अगर तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाता है या कुछ इस तरह का काम, तो फिर आपको चाहिए हेल्प करना। और फिर अगर बलूचिस्तान के रेफरेंस से इंडिया के लोग, क्योंकि इंडिया और बलूचिस्तान की
इंडिया और बलूचिस्तान की जो है ना आपस में कह सकते हैं कि इनका जो इत्तेफाक बन रहा है, या पाकिस्तान से बलूचिस्तान को थोड़े से मसाइल पैदा कह रहे हैं, ऐसे ही सुना हुआ है, या इस तरह की बातें हो रही हैं आजकल। तो इंडिया वाले जैसे ही बलूचिस्तान के किसी ऐसे शख्स को देखेंगे तो यकीनन फिर वो उसे सपोर्ट करेंगे और उसे आगे ले जाएंगे। तो भला ये है कि आप अगर किसी का भला करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ज़रूर भला हो जाता है। और जिस तरह ये ज़रीन कहें, निग्हत ज़रीन, इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लिया और इंडिया माँ बाप ने प्रॉपर साथ दिया तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं बोला ना, अगर साथ हो तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे और कंग्रेचुलेशन जी इंडिया वालों को और ये इस निगहत ज़रीन को, और मुबारकबाद इंडियन मुस्लिम्स को जो वहाँ रहकर अपनी गवर्नमेंट या अपने इंडिया, अपने मुल्क के बारे में उल्टा बुरा सोच रखते हैं, बुरी सोच रखते हैं, उनको मुबारकबाद है। और देखें कि अगर वो कुछ मुल्क के लिए करते हैं तो मुल्क फिर उन्हें सर का ताज बना देता है। आज देखें निगर ने गोल्ड मेडल लिया, से काफ़ी हद तक आज़ादी है, काफ़ी हद तक जो है यानी ये आज़ादी के ही समर है ना। देखिए आप इस तरह का स्पोर्ट्समैन बन जाना, ये आज़ादी नहीं तो फिर और क्या है। लड़कियों का, वुमेन का स्पोर्ट्स में आकर और इस तरह के कपड़े पहनकर फिर आगे निकल जाना और फिर अपने मुल्क के लिए कुछ करना, सबसे बड़ी बात ये होती है। हाँ तो जी ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।